नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसका हर एक डेयरी फार्मर को इंतज़ार होता है। जी हाँ, कि दूध वाली भैंस की पहचान कैसे करें? कैसे पहचानें कि ये भैंस दुधारू है या फिर नहीं? तो वैसे तो कई तरीके हैं पहचानने के कि भैंस दुधारू है या नहीं। वो उनमें से मुख्यतः 3 प्रकार है और 3 प्रकार से आप जान सकते हैं कि भैंस दुधारू है या नहीं। पहला उनमें से है ब्लड लाइन। ब्लड लाइन यानी कि जो भैंस आप खरीदना चाहते हैं उसकी मदर का मिल्क का रिकॉर्ड आप जान लें, या फिर उसके फादर यानी कि उसके सायर की मदर का मिल्क का रिकॉर्ड जान ले। पर इसमें लोग जो है जिसके पास से आप भैंस खरीदते हैं वो अक्सर झूठ बोलते हैं या फिर कह देते हैं कि भाई हम भी इस भैंस को जो है वो बाहर से ख़रीद के लेकर आए हैं, हमें नहीं पता कि इसका ब्लड लाइन या फिर इसका रिकॉर्ड क्या है। तो वैसे में दूसरा जो तरीका जो होता है, वो तरीका मैं आपको बताऊँगा कि मिल्किंग करके, यानी कि दूध निकाल के अगर वो पशु दूध दे रहा है, मिल्किंग में है, तो उसका 3 बार लगातार जो है वो आप दूध निकालें। मतलब सुबह दूध निकाला, फिर शाम को दूध निकाला और दूसरे दिन सुबह। तो ऐसे लगातार 3 बार मिल्किंग कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि जो पशु आप खरीदने वाले हैं वो पशु ड्राई है या फिर प्रेग्नेंट है, तो उसका तो मिल्किंग हो नहीं पाएगा। तो उसमें आप कैसे पता लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा सटीक जानकारी। पर चैनल को अगर आप त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलती रहे। तो तीसरा प्रकार है कैरेक्टरिस्टिक्स को चाहे देख के, यानी कि उसके बॉडी को देख के, उसके बॉडी के कुछ लक्षण होते हैं, उसको देख के आप पता लगा सकते हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक में भी 5 प्रकार जो है वो उसके पेटे प्रकार मैंने बनाए हुए हैं। उनमें से पहला है कि स्किन को देख के वो आप पता लगा सकते हैं। तो स्किन कैसी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए और लूज़ होनी चाहिए। अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो देखनी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। जैसे कि इस फ़ोटो में इस बफ़ेलो की स्किन जो है वैसी ही स्किन होनी चाहिए, पतली, चमकदार और लूज़। वो पशु दुधारू माना जाता है। तो ये आप ज़रूर देखें। स्किन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा है अडर। अडर या फिर थन या लेवटी भी जिसे बोलते हैं, तो वेल शेप्ड होना चाहिए, बॉडी के साथ लगा हुआ होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए, पर ये ध्यान रखें कि टहनियों से नीचे तक का नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस फोटो में आप भैंस को देखते हैं तो उसके पिछले पहनों में ये पैर की ये टहनियाँ है जो वाइट लाइन मैंने ड्रॉ की है, उसके ऊपर तक ही होना चाहिए। और चारों जो थन होते हैं ना, उसके बीच का गैप जो है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। गैप ज़्यादा भी होना चाहिए और एक समान भी होना चाहिए। इसका भी डिटेल वीडियो मैं जल्द ही बनाऊँगा कि अडर जो है वो कैसा होना चाहिए। पर ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मिल्क वेइन। पशु का दुधारू होना उसकी मिल्क वेन पे भी डिपेंड करता है। तो मिल्क वेन है क्या? मिल्क वेन है वो वेन, यानी कि वो शरीर की नस जो खून को, ब्लड को अडर तक लेके आती है। तो वी मिल्क वेन जो है, जो दुधारू पशु होता है उसकी हमेशा आपको साफ-साफ नज़र आती है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस भैंस की मिल्क वेन जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो वैसे ही बड़ी, चौड़ी और घुमावदार मिल्क वेन जिसकी भी हो और साफ-साफ दिखाई देती हो, वो पशु 100% दुधारू होगा, ये गारंटी है। ठीक है? और चौथा पॉइंट लेते हैं, चौथा पॉइंट है बॉडी शेप। उस पशु की बॉडी किस तरीके की है, उस पे भी डिपेंड करता है वो दूध कैसे देगा और कितना देगा। जैसे कि आप ये भैंस देख रहे हैं, 2 लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। आगे की जो व्हाइट लाइन है, उस पार्ट जो है वो पशु का छोटा यानी कि सिकुड़ा हुआ होना चाहिए और पीछे वाला चौड़ा होना चाहिए। वैसे ही जैसे आप पशु के पीछे खड़े हो जाएँगे, तो पीछे का भाग चौड़ा होना चाहिए, सिर वाला भाग सिकुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आइसक्रीम के कोन का। आप जैसे कि देख सकते हैं आइसक्रीम का कोन आगे से जो उसका एक छोर होता है वो सिकुड़ा हुआ होता है और पीछे वाला हिस्सा चौड़ा होता है। तो वैसे ही भैंस में यही होता है कि सिर वाला भाग जो है वो सिकुड़ा हुआ, यानी कि जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, और पीछे का भाग जो है वो मोटा होना चाहिए।
5वां टॉपिक है, पूँछ से पहचान सकते हैं कि वो पशु दुधारू है या नहीं। पूँछ जो है वो अडर के पीछे, यानी कि अडर जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहाँ से अगर पूँछ को आप पकड़ोगे तो वो पूँछ नरम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो पूँछ होनी चाहिए सॉफ्ट, रबर की तरह होनी चाहिए। जब आप उसको मोड़ोगे ना तो रबर की तरह मुड़नी भी चाहिए। तो ये 5वां पॉइंट था। और पूँछ से भी आप आसानी से पता लगा सकते हो, अगर वो पूँछ टाइट है या मोड़ने से मुड़ नहीं रही या पशु को ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो जो है वो पशु दुधारू होगा नहीं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।